गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। लोग हमको क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या करना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिविटी और डिस्ट्रक्टिविटी में क्या फ़र्क है। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है हमको, हमारे लिए बढ़िया क्रिटिसिज्म है, हम अपने को बना सकते हैं। दूसरा जो क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर हमने उसकी बात सुन ली तो हम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, नेगेटिविटी में जा सकते हैं। ये अब हमको जज करना आना चाहिए। अगला, हमको किस तरह क्रिटिसाइज कर रहा है ये हम भाप जाते हैं। उसके तरीके से, क्रिटिसाइज करने के तरीके से हमको समझ में आ जाता है कि इसका भाव क्या है, कौन से मौके पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में आज सत्संग है, घर में जो माता जी हैं उन्होंने रखवाया है। अब बाबूजी जो हैं वो क्रिटिसाइज करने लगे सत्संग को, माता जी उनके कहने में आ गई, तो क्या सत्संग होगा फिर वहाँ। तो कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो मौका भी देखना पड़ता है। ये मौका नहीं है इनकी बात सुनने का, बात सुन लेंगे इनकी बाद में, पहले सत्संग हो जाने दो, बाद में सुनेंगे। अभी पॉइंट आप हर जगह लगा लीजिए, किस मौके पर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, ऐसा तो नहीं हमारा नुकसान कराना चाहता है। ये पहचानना बहुत आवश्यक है। क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है कोई, उसका क्या फ़ायदा है, ये समझिए, जज करिए। फिर एक पॉइंट आता है, डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरे इतना सीरियसली मत लो, तुम क्या हो। बड़े बड़े लोग पड़े हैं दुनिया में, एक से एक बड़ा, पहलवान के ऊपर बड़े बड़े पहलवान पड़े हुए हैं, पैसे वालों के ऊपर एक से एक बड़े पैसे वाले पड़े हुए हैं। कोई हेल्दी है तो हेल्दी वाले एक से एक बड़े हेल्दी पड़े हुए हैं दुनिया में। कोई सुंदर है तो उससे ज़्यादा सुंदर, उससे ज़्यादा, एक से एक सुंदर पड़े हैं दुनिया में। तो क्या बात करते हो आप। तो डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। छोड़ो यार, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो करता रहे, क्या हो गया। इतने बढ़िया हम हैं भी नहीं, सही बात है, हम तो साधारण हैं भैया, हम तो सादा हैं, सिंपल हैं हम तो। तू कर ले क्रिटिसाइज जो तुझे करना है, हमें जो करना है वो हम करेंगे। और फिर एक बात इन्होंने कही कि ये ध्यान देना कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो ऊंचाइयों पर होते हैं, लोग उन्हीं को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर आज मुझे कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता तो इसका मतलब मैं अभी कहीं पहुंचा नहीं हूँ। पहले लाइक और डिसलाइक दोनों यूट्यूब के चैनल पर, उस पर वीडियो के नीचे होते थे, पता चल जाता है इसके चाहने वाले 1000 हैं और इसे नफ़रत करने वाले 100 हैं, पता चल जाता था। अब पता ही नहीं चलता, चाहने वाले 1000 हैं, बुरा चाहने वाले या नफ़रत करने वाले या क्रिटिसाइज़ करने वाले कितने पता नहीं। वो भी एक अच्छी चीज़ थी, अपने को इम्प्रूव करने का मौका मिलता था। उन्होंने क्या किया, क्यों हटाया, बोले निगेटिविटी को हटाओ। लेकिन उसमें एक बात चली गई कि जो कमियां आती हैं हमें, अब वो नहीं पता चल पाती। कमेंट्स में लोग डाल देते हैं, पर लोग कमेंट रिमूव कर देते हैं, अपने चैनल को इस तरह का कर देते हैं कि उसमें हर एक कोई कमेंट नहीं डाल सकता। तो ऐसे है। तो ये रियलाइज़ करो कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पहुँचे हुए लोग होते हैं, जो काबिल होते हैं, वही क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं। एम को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता, अबे ये तो एम है, तो है ही, वो तो एम ही। लुक बियॉन्ड द क्रिटिसिज्म एंड सी द क्रिटिक। क्या क्रिटिसाइज़ कर रहा है कोई, इस पर ध्यान मत दो, कौन कर रहा है इस पर ध्यान दो। अगर वो इस लायक है कि उसकी बात को हम सुने तो सुनो और इम्प्रूव करो, और अगर वो खुद ही नालायक है तो उसकी बात को इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो। अच्छी बात है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या वो व्यक्ति ऐसा है जिसकी आप रेस्पेक्ट करते हो तो उसका क्रिटिसिज्म सुनो, और अगर आपकी नज़रों में वो, तो छोड़ो। क्या ये व्यक्ति बार बार क्रिटिसाइज करता है हमको, क्या ये हमसे जलता है, तो ध्यान हटाओ। नहीं, का बहुत ही कम करता है, इसका मतलब ये ध्यान देता है हमारी बात पर। और अगर बहुत ही कम क्रिटिसाइज करता है हमको, तो इसका मतलब हमको इसकी बात पे ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए, क्या बात है जो ये कुछ कह रहा है। हो सकता है हमारी गलती हो कहीं। फिर ये तो पता चल ही जाता है कि ये जो क्रिटिसाइज कर रहा है रियली हमको हेल्प करना चाह रहा है, हमको राइज कराना चाह रहा है, या बस एवं ही क्रिटिसाइज कर रहा है, पता चल जाता है। फिर अगर कोई एक क्रिटिसाइज कर रहा है और क्राउड जो है, मान लीजिए कोई कह रहा है तुम्हारी बात बकवास थी,
मैं उससे कहता हूँ मैं भी जानता हूँ मेरी बात बकवास थी, तो तुम और मैं 2 जने हुए जो कह रहे हैं मेरी बात को कि ये बकवास थी, लेकिन ये जो 20 लोग तालियां बजा रहे हैं या 100 लोग तालियां बजा रहे हैं, क्या ये पागल हैं? अब मैं कह रहा हूँ मेरी बात बिल्कुल सही थी और ये 100 लोग तालियां बजा रहे हैं, इसका मतलब तुम पागल हो। मतलब ये बात कहने की नहीं है, आप ब्रैकेट में इस बात को रखिए कि ये 100 लोग तालियां बजा रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरी बात बिल्कुल सही थी, तो तुम्हारी बात मैं नहीं सुन पाऊंगा, सॉरी। वो चला जाएगा, एकदम वहाँ से भाग जाएगा। फिर कुछ समय भी देना चाहिए। क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थोड़े टाइम तक क्रिटिसाइज करते हैं, फिर कहने लगते हैं तुमने सही किया। हमारे गुरुजी एक घटना बहुत बताया करते थे, कई बार बताते थे। जब भी कोई नई साधक या नया साधक आता था सत्संग में और वो कहता था मुझे घर वाले रोकते हैं, तो गुरुजी कहते थे ऐसा है ना, सबके घर वाले रोकते हैं, तुम आराम आराम से आते रहो, जितना बन पड़े उतना आते रहो, जितना हो सके उतना सत्संग में आओ, नहीं तो घर पे सुनो। आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, यूट्यूब पे आता है सब, बहुत तरह से ऐप भी है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का ऐप भी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, चाहे जब कितने भी सत्संग सुनते रहिए, उसमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको यूट्यूब की, अपने आप सुनते रहेंगे आप उसमें। ऐसे बहुत सुविधाएं हो गई हैं। और फिर पेन ड्राइव तो होते ही हैं, उसे भरवा लीजिए आप सत्संग, पेन ड्राइव को लगा लीजिए कहीं किसी भी चीज़ में, आपके पास स्पीकर वगैरह होंगे और सुनते रहिए सत्संग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जाना ज़रूरी है, तो घर वाले रोकते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं तो करने दो, और आप ज़्यादा मत घुसो सत्संग में, ज़्यादा मत जाओ, कभी कभी जब कभी मौका लगा तो ठीक है। एक दिन वही कहेंगे कि तुम सही थे, क्योंकि हालात और परिस्थितियाँ बदलती हैं। जब वो बदलती हैं तो व्यक्ति हार जाता है, टूट जाता है, तब वही कहता है जरा मुझे सत्संग तो सुनाओ। ऐसे होता है। एक उदाहरण दिया, बाज जो होता है, चिड़िया उसको चोंच मारना चाहती हैं क्योंकि वो चिड़ियों को खा जाता है, तो जब वो बड़ी चिड़िया उसके पास आती है उसको तो खा नहीं पाता, तो वो उसको चोंच मारना चाहती है, वो ऊंचा उड़ता चला जाता है, और वो चिड़िया की हाइट एक पर्टिकुलर है, उसके बाद वो ऊंचा नहीं उड़ पाती और बाज बहुत ऊंचा चला जाता है। कह रहे हैं उससे उदाहरण लो, बात अच्छे बुरे की नहीं है, बाज खराब होता है, फलाना होता है, ये कुछ नहीं हमसे हम तो एक उदाहरण से सीख रहे हैं कि लोग अगर हमारी कभी मान लीजिए क्रिटिसाइज करते हैं तो हमको इतना ऊंचा उड़ जाना चाहिए कि उनकी आवाज़ हम तक पहुँचे ही ना। मतलब वो क्या बोल रहे हैं उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, बोलते रहो। हमारा मानसिक विकास इतना हो चुका है कि हमको उनकी बातें बेमानी लगती हैं, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं है। फिर कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मिशन, चेंज योर मिस्टेक्स। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, जो गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधारो। अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो ध्यान दो, गलती है सुधारो, गलती नहीं है उनकी बात को छोड़ दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, आगे बढ़ो। जैसे कहावत है, राजा की सवारी जब निकलती है तो बहुत सारे कुत्ते भी भौंकते हैं, राजा ध्यान नहीं देते, उन्हें मालूम है तो बेचारे भौंकेंगे ही। अभी सिपाही को बोल दो उड़ा दे इन सबको, 20 कुत्ते खड़े हैं, उन्होंने गोलियां चलाई, 20 को मार दिया, फिर लेकिन कुत्ते तो फिर और होते हैं ना, कहाँ तक कुत्तों को मारोगे। वो राजा लोग क्या करते हैं, वो अपनी महिमा में स्थित रहते हैं। हम तो राजा ही होता है, कुत्ते भौंकने से क्या होता है। ऐसे ही जो लोग ऊंचाइयों पर होते हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले कुछ भी बोलते हैं वो ध्यान नहीं देते और चुप करके अपने रास्ते पर चलते रहते हैं लक्ष्य की तरफ। अब कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो कह रहे हैं कुछ टिप्स हैं, आप ध्यान देना, अपनी तरफ भी ध्यान देना, हमारा मोटिव कैसा है, हमारे अंदर तो कोई खराबी नहीं है। अगर क्रिटिसिज्म सच्चा है, सही है, तो ध्यान दो, ले डूबेगा। और क्रिटिसिज्म अगर झूठा है, गलत है, तो ध्यान मत दो। क्रिटिसिज्म के दोनों काम होते हैं, वो हमको चढ़ाता भी है, उठाता भी है, राइज भी कराता है और गिरा भी देता है। अब क्रिटिसाइज के भी 2 चीज़ें होती हैं, क्या वो मेरा क्रिटिसिज्म कर रहा है कोई, मेरा पर्सनली मुझसे चिढ़ता है कोई, या मेरे काम को लेके क्रिटिसाइज कर रहा है। अगर काम को लेके क्रिटिसाइज कर रहा है तो मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए, इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या नेगेटिविटी है, इसमें क्या खराबी है, वो ध्यान देना चाहिए और काम को सुधारना चाहिए।
मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है तो मेरे से इसको क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है उसको प्रॉब्लम होगी कोई, मेरे नेम फेम से चिढ़ता होगा, मेरे पद से मान सम्मान से चिढ़ता होगा, किसी कारण से चिढ़ता होगा, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ध्यान मत दो, है ना। कई चीज़ें देखने वाली होती हैं। मेरे काम को क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसका मतलब मेरे काम में कोई गड़बड़ी है, मुझे ध्यान देना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। एक बार हमने, थोड़ी पुरानी बात है, ट्रस्ट बनाया, तो किसी ने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी ने पूछा मुझसे, भाई तुमने ट्रस्ट बनाया? बोले, मैंने कहा हाँ, ये ऐसा लोगों की सहायता करने के लिए। बोले नहीं, ये मत करो, ये काम ठीक नहीं है। गुरुजी ने बड़े प्यार से समझा दिया, मैंने वो ट्रस्ट बंद कर दिया। तो कई चीज़ ऐसी होती हैं जो क्रिटिसिज्म से हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। आज मैं देखता हूँ अगर कोई ट्रस्ट होता तो मैं तो उसी को संभालने में लग जाता। एक निष्काम सेवा ग्रुप है, जब मैं उस पर डालता हूँ चीज़ें जो हम लोग सेवाएं कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ 100 में से 4, 5, 6, 8, 10 डाल पाता हूँ। का इतना टाइम कौन देगा? लेकिन ट्रस्ट में तो 100 की 100 आपको दिखानी पड़ेंगी और 100 का खर्चा आपको दिखाना पड़ेगा, और सबके पैन कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, आधार कार्ड दिखाओ। हर साल जो है इनकम टैक्स में बड़ी भारी मोटी सी फाइल जाती है, और कितने पे रिबेट मिलेगा, कितने पे नहीं मिलेगा, कितना रिबेट किसको दे दिया, कितना नहीं देना था, बड़े चक्करबाजी है। तो गुरुजी ने बचा लिया। तो जिसने भी क्रिटिसाइज किया उसके शुक्राने हैं, उसने उन तक बात पहुंचा दी और वो बात एकदम खत्म हो गई। अब कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो पहले ये भी देखो कि जो ये बात कह रहा है ये क्रिटिसाइज करने लायक भी है ये बात। ये तो जी दिन में 40 प्याले चाय पीते हैं, क्रिटिसाइज कर रहा है कोई, तो तेरे घर का क्या पीते हैं भाई? बात भी तो हो क्रिटिसाइज करने लायक। 40 प्याले चाय गलत है, ठीक है, हम और आप मानते हैं, वो तो नहीं मानते, वो पिए 40 क्यों 100 पिए, आपके घर से क्या जा रहा है, आपका तो कुछ नहीं ले रहे वो। ये बात, ये भी तो देखने वाली बात होती है कि जो बात क्रिटिसाइज की जा रही है वो क्रिटिसाइज करने लायक भी है। अरे भाई तुम्हारा क्या मतलब है? तो यहाँ कह रहे हैं बी स्पेसिफिक, जो तुम क्रिटिसाइज करना चाहते हो पहले विचार करो, उसका भला है इसमें तो फिर क्रिटिसाइज करो। आप कहेंगे क्यों 40 प्याले चाय पीना तो गलत है ना, तो भला तो उसमें है जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो सुनता नहीं है ना आपकी, वो तो आपकी सुन ही नहीं रहा ना, वो तो पिए जा रहा है चाय, वो तो कहता आज एक और पीऊँगा ज़्यादा। तो ये भी तो देखो ना आपके किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हो आप। तो कह रहे हैं स्पेसिफिक हो, आप जिस चीज़ में भला देखते हो, जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है किसी की डेथ में, है ना, और उसने कपड़े पहन लिए जैजी, लाल वाल, ये वो, उसमें सुपरमैन ही मैन क्या क्या बनाए, और वो पहन के जा रहा है किसी की डेथ में, तो आप कहोगे ये क्या पहन के जा रहा है? तो उससे ही कहोगे आप, भैया ये ड्रेस तो वहाँ के लायक नहीं है। वह क्यों? बोला ये सब क्या बना है? और ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बड़ा अच्छा किया आपने बता दिया, अभी जाता हूँ वैसी पहन के आता हूँ सादा एकदम, या तो काली या सफ़ेद या बिल्कुल प्लेन एकदम सादा। तो बी स्पेसिफिक। फिर कह रहे हैं डोंट कंपेयर वन पर्सन विथ अनदर। अगर क्रिटिसाइज करना है आपको तो 2 जनों में तुलना करके मत करो क्रिटिसाइज, बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। आपको जिसको कहना है उसी को कहो, देखो वो तो कितना अच्छा है, तुम कैसे हो, तुम यो तुम यो तुम यो तुम यो। कभी कभी मम्मी पापा पेरेंट्स लोग बच्चे को इस तरह करते हैं, तुम्हारा फ्रेंड देखो और एक तुम हो गधे नालायक, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग सर पे चढ़ा लेते हैं बच्चों को, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको, इन्होंने सर पे चढ़ा रखा है इनका बच्चा, जब हमारे घर पे आता है हमारे घर को उधेड़ बुन के रख देता है, उधेड़ बुन के, उधेड़ भी देता है बुन भी देता है, हाँ कहाँ की चीज़ कहाँ रख देता है। फिर क्रिटिसिज्म में भी बी क्रिएटिव। आप किसी की ऐसी बात कहो जो वो तरक्की कर पाए। अटैक द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। क्रिटिसाइज करना है तो प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज करो, पर्सन को नहीं। व्यक्ति को आप क्रिटिसाइज करोगे वो डिफेंसिव हो जाएगा, आपका काम नहीं बनेगा। एक बिल्डिंग में एक आंटी एक बार बोली, हमारे जो ऊपर रहते हैं ना इतने घटिया लोग हैं, और खूब क्रिटिसाइज करने लगी। बोला क्या हुआ? बोले उनका जो ड्रेनेज पाइप आ रहा है हमारे नीचे बालकनी में होकर जा रहा है, वो ऊपर उनकी छत के वहीं से टपकता है बालकनी से। हमने कई बार कहा है इसको ठीक करा लो, कराते ही नहीं है।
तो मैंने कहा आप करा दो। बोले हमारे आदमी को जाने नहीं देते वो अंदर, कि आपका आदमी अंदर नहीं जाएगा हमारे घर में। अब ये तो बड़ा चक्कर है। लेकिन क्रिटिसाइज करने से क्या होगा? आप दोबारा जाओ, तीसरी बार जाओ, रिक्वेस्ट करो, उनसे कहो हम आपके पैर छूते हैं, प्लीज़ हमें करा लेने दीजिए या आप करा दीजिए, पेमेंट हम कर देंगे जो खर्चा आएगा। जैसे आप ये बोलेंगे वो तुरंत करा देंगे। आपका आदमी जो करके जाएगा आप उसे हमारे पास भेज देना, हम उसका पेमेंट कर देंगे। क्यों हम नहीं कर सकते क्या पेमेंट? आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप मेरे से कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसी स्थिति है कि वो ज़रा काम हो जाता तो ठीक हो जाता। अब या तो वो खुद करा देंगे या उस आदमी को आपके पास भेज देंगे, आप पेमेंट कर देना, आपका काम हो गया। सत्संग में कई बातें ऐसी मिल जाती हैं सुनने को। हमारे गुरुजी के इतने शुक्राने, उनके 40 साल का अनुभव जो है मेरे इतना काम आता है, बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा शुक्राने गुरुजी के। सारा अनुभव उन्हीं का है, मैं जो बोलता हूँ सारा अनुभव उन्हीं का है। मेरा अपना अनुभव तो बहुत कम है तो मेरा भी 40 साल हो गए, 42 साल हो गए, बल्कि करीब 42 साल होने जा रहे हैं अब, है तो। पर सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्हीं के अनुभव से मैंने कुछ सीखा है, उन्हीं के अनुभव को काम में ला कर मैंने कुछ सीखा है। नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता था, मैं तो बहुत ही साधारण बालक था। मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं तो एक बहुत ही साधारण बालक था, मुझे कोई अकल वकल नहीं थी ज़्यादा, मैं होशियार भी नहीं था दुनिया के तौर पर, जैसे बच्चे होशियार होते हैं आजकल के, मैं नहीं था ऐसे, मैं सीधा साधा बच्चा था। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं, सारे शुक्राने गुरु के हैं। कहते प्रॉब्लम को देखो, पर्सन को कभी क्रिटिसाइज मत करना, व्यक्ति को, वो डिफेंसिव हो जाएगा, वो बदला ले सकता है आपसे, कुछ भी कर सकता है। क्रिटिसाइज आपको किसी को करना भी है तो तब करना जब सही समय हो, उस सुनने के मूड में हो, और सुनने के मूड में नहीं हो तो क्रिटिसाइज मत करना, आपका नुकसान होगा। फिर अगर हम क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं किसी को तो पहले अपनी तरफ देखें, हम में तो ये कमी नहीं है, हम में वो कमी होती है हम दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। फिर कह रहे हैं बातों को ख़त्म करना सीखो, बढ़ाना नहीं। क्रिटिसाइज करके हम बातों को बढ़ाते हैं, ख़त्म नहीं करते। बातों को ख़त्म करो, जीवन को अच्छा जीवन बनाओ। ये क्रिटिसाइज करके, लड़ाई झगड़े करके कुछ नहीं मिलने वाला, अपना ही नुकसान है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।